अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सायरा गुलजार। वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन कढ़ाई, वो भी हाईवे स्टाइल में। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1.5 कप हमने ऑयल लेना है, इसको गर्म करना है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें हमने 750 ग्राम चिकन डाल के फ्राई कर लेना है। चिकन मैंने अंडरकट पीसीस में यूज़ किया है, आप चाहें तो ये रेसिपी बोनलेस चिकन के साथ भी बना सकते हैं। चिकन को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो जाए। जैसे ही कलर चेंज होगा तो नेक्स्ट इसमें हम दूसरी चीज़ें जो है वो शामिल करेंगे। यहाँ पे चिकन जो है वो फ्राई हो रहा है। अब इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने 7 से 8 ली हैं। इनके बीच में मैंने कट लगा लिया था, वो यूज़ किया। अगर मिर्चें थोड़ी सी तेज़ हों तो आप उसके बीच जो है सेंटर से वो निकाल लें। ये मिर्चें इतनी तेज़ नहीं हैं तो मैं बीच के समेत ही यूज़ कर रही हूँ। चिकन में जब हम मिर्चें फ्राई करेंगे तो मिर्चों में भी एक अच्छा टेस्ट आएगा और चिकन इस रेसिपी में बहुत ही मज़ेदार खुशबू इसी स्टेप से आएगी। ये स्टेप आपने स्किप नहीं करना। आप देखिए मिर्चें जो हैं वो फ्राई हो गई हैं। अब इनको मैं अलग से प्लेट में निकाल लूँगी और ये मिर्चें हम बाद में यूज़ करेंगे। हरी मिर्चें मैंने सारी रिमूव कर ली हैं, ये हम बाद में यूज़ करेंगे। चिकन में हम स्टार्ट में कभी भी मसाले जो हैं वो शामिल नहीं करते। अगर कर दिए जाएँ तो सालन का जो कलर है एक तो वो भी ख़राब हो जाता है, दूसरा इसमें मसाले ओवर कुक होने की वजह से जल जाते हैं। अब चिकन को 4 से 5 मिनट कवर करके तो पकाना है ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। 4 से 5 मिनट हो गए थे। अब मैंने चिकन को अनकवर किया है। देखें चिकन जो है वो ऑलमोस्ट हमारा 60 to 70% जो है वो कुक हो गया है। बाकी का जो नेक्स्ट मसाले हैं उनके साथ हम कुक करेंगे। इसमें मैंने 2 चम्मच कुटा हुआ लहसुन डाला है। लहसुन को हमने इतना पकाना है कि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे और इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। चिकन कढ़ाई में प्याज का इस्तेमाल नहीं हम लोग करते, क्योंकि अगर करें भी तो बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर प्याज जो हैं वो आप कोरमा वगैरह बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन जो है वो यहाँ पे अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं दूसरे मसाले जो हैं वो शामिल करूँगी। मैंने यहाँ पे 4 से 5 टमाटर लिए थे दरमियाने साइज़ के, उनको ब्लेंडर में अच्छी तरह से पीस लिया है। उसका पेस्ट टमाटर का मैंने ऐड किया है। टमाटर के पानी के साथ जो बाकी चिकन की थोड़ी सी वो उसमें रह गया ना कच्चापन, वो टमाटर के पानी के साथ ही वो कुक हो जाएगा। जैसे ही टमाटर का पानी जो है वो थोड़ा-सा खुश्क होगा, ये भुन के ग्रेवी की शक्ल में आ जाएगा, तो इस स्टेज पे हमने जो है वो मसाले शामिल करने हैं। इससे आपकी जो सालन का कलर है वो बहुत अच्छा आएगा। मसालों में मैंने आधा चम्मच हल्दी, पिसा हुआ ज़ीरा 1 चम्मच, 1 चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच अदरक पाउडर, 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। आधा चम्मच काली मिर्च ली है। इन सारे मसालों को डाल के हम चिकन के साथ अच्छी तरह से पकाएंगे। अब देखिए मैंने कोई बहुत ज़्यादा इसमें मसाले जो हैं वो शामिल नहीं किए। नॉर्मल घर के जो मसाले होते हैं जो हम डेली सालन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उन्हीं मसालों को इस्तेमाल करके हम बहुत ही मज़ेदार जो कढ़ाई है वो तैयार कर लेंगे। मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से इसमें भुन गए हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसमें 2 चम्मच नींबू का रस शामिल करूँगी और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। मसाले को चिकन के साथ मीडियम फ्लेम पे हमने अच्छी तरह से भून लेना है। अब देखें मसाला जो है वो बिल्कुल भुन गया है और साइड्स पे ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। इस स्टेज पे जो मैंने मिर्चें शुरू में फ्राई करके निकाल ली थी वो डाल के तो थोड़ी देर हम इसको 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे दम में पकाएंगे, ताकि जो मिर्चों का फ्लेवर है और दूसरे मसाले जो हैं वो चिकन में अच्छी तरह से जज्ब हो जाएं, ताकि अंदर तक जो फ्लेवर्स हैं वो आएँ। अब इसको मैं दम पे लगाऊंगी 5 मिनट के लिए और फिर हमारी जो रेसिपी है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी और हम इसको सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। चूल्हा जो वो मैंने बंद कर दिया। अब इसको हम निकाल लेते हैं। आप देखें कितना अच्छा इसका कलर आया है। मसाला जो है वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से भुन गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। आप इस कढ़ाई को नान के साथ, रुमाली रोटी या तंदूरी रोटी जिसके साथ मर्ज़ी खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। इस रेसिपी को आपने ट्राई करना है और इसका फ़ीडबैक जो है वो मेरे साथ शेयर करना है। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।